यूपी के बाद अब दिल्ली में भी योगी मॉडल लागू हो गया है। दिल्ली में भी बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। दिल्ली में जब बुलडोजर पहुंचा तो उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार एकदम नए तरीके से प्लान किया गया। ना कोई बवाल हुआ, ना कोई पथराव हुआ। दिल्ली में नए बुलडोजर एक्शन का प्लान क्या है, हमारी इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। दिल्ली में डीडीए का बुलडोजर गरज रहा है। पीला पंजा अवैध कब्जों को जमींदोज कर रहा है। कहीं बुलडोजर सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटा रहा है, तो कहीं लोग पीले पंजे के प्रहार से पहले ही कब्जाधारी खुद अपने अवैध निर्माण को उजाड़ रहे हैं। डीडीए का डंडा पहले अवैध झुग्गियों पर चला और एक एक करके सभी झुग्गियों को ध्वस्त कर दिया गया। मेरा फोन आपके पास है क्या? और फिर सरकारी जमीन पर बनी अवैध गौशाला को भी ढहा दिया, क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। यानी जहां जहां सरकारी जमीन पर अवैध ढांचा खड़ा किया गया था, वहां वहां कानून का बुलडोजर वाला हथौड़ा चल रहा है। इस दौरान कुछ लोगों ने प्रशासन के बुलडोजर को घेर लिया, लेकिन मौके पर हालात को कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात थी, जिन्होंने लोगों को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद भी पुलिस वाले से ही लोग बहसबाजी करने लगे। कई लोगों ने तो डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये तस्वीर दिल्ली के बेगमपुर इलाके की है, जहां बुधवार को डीडीए ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए डीडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी। इसके बाद डीडीए ने इलाके को घेरा और अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ। डीडीए के मुताबिक ये जमीन सरकारी है और लंबे समय से यहां अवैध कब्जा किया गया था। यह कार्रवाई सरकारी जमीन खाली कराओ, अतिक्रमण को दूर भगाओ अभियान के तहत की गई। अवैध कब्जा करने वाले लोगों ने डीडीए की कार्रवाई का विरोध किया। हमने ये जो है शुरुआत करी थी, इसको 7 तारीख को 1 साल हो गया था। जब राम लाठर के पास फोन आया था कि बहन ये लोग जो है 40,000 रुपए महीना हमसे मांग रहे हैं, अब मैं क्या करूं, तो मेरा इसको यही जवाब था, हम इनका पेट भरें, जो हमारे पास इतनी गायें हैं, जो इतने छोटे बच्चे हैं, इनकी दवाइयां करें, इनका पेट भरें या इन लोगों का पेट भरें। हमने किसी से पैसा ले नहीं रखा। मेरी माँ के जो जेवर हैं वो मुथूट में गिरवी रखे हुए हैं, वहां से पैसे आए हुए हैं, वो पैसा लगा के हमने ये बनाया था। और ये क्या कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे कब्जा कर लिया। कब्जा होता तो यहाँ पे पन्नियां नहीं लगी होती, लकड़ी के बांस नहीं लगे होते, हम पक्की लेंटर डाल के ना बना लेते अपना। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से गौशाला चला रहे लोगों ने कहा कि वो यहाँ बीमार और चोटिल गोवंशों का इलाज करते थे। एक एक गौ माता को ना बचा बचा के रोड से घिसती हुई टूटी हुई गौ माता को लाए हैं। आज डीडीए ने ये उपकार भी कर दिया कि है ना, इनको दोबारा उसी रोड पे जाके और वापस मारना है। आपसे हम कोई पैसा नहीं मांग रहे, आपसे हम कोई चंदा नहीं मांग रहे, किसी RWA से हम कुछ नहीं मांग रहे, पर जो इन गौ माता के लिए थोड़ी सी पट्टी कर रहा हो, उसके लिए तो कुछ सहयोग कर सकते हो एटलीस्ट। जब तक आपका ये जगह खाली है, आपका यहाँ कचरा था। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें यहाँ गौशाला चलाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी, और जब इन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो बिना किसी नोटिस के आकर उनकी गौशाला को तोड़ दिया गया। कोई नोटिस नहीं है हमारे पास इनका एक बंदा आया था कुछ दिन पहले, वो ये बोल के गया था कि भाई हम तुम्हारी गौशाला तोड़ देंगे, या तो 40,000 रुपये महीना दे दो हमें। अब एक बात बताओ, मैं किसी से चंदा नहीं मांगता, आज तक कोई यूं नहीं कह सकता कि राम लाठर ने अपनी गौशाला के लिए किसी से 10 रुपए भी मांगे हो। अपने मैं रहा, मेरी बहन रही, मेरी टीम रही, हम सारे अपनी जेब में से थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के गौशाला चला देते।
अब मैं बताता हूँ, मैं एम्बुलेंस में गैस जलवाऊंगा, गायों को खाना खिलाऊंगा, उनकी दवाई मंगाऊंगा, इनको 40,000 रुपए दो। डीडीए की तरफ से यह कार्रवाई सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए की गई है, जिसके तहत अवैध झुग्गियों और गौशाला को जमींदोज कर दिया गया। लेकिन लोगों ने डीडीए की कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं डीडीए की यह कार्रवाई उन लोगों को भी करारा जवाब है जो सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं। लेकिन अब डीडीए की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि ये नियम और कायदे सभी के लिए एक समान है और अवैध कब्जा करने वाले किसी भी इंसान को बख्शा नहीं जाएगा।